जंक फूड यानी अनहेल्दी फूड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपने खा पी के अपनी वजन को बढ़ाया होता है। डाइट कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जिसको हम लोगों ने बना दिया है। हर क्लाइंट आपको ये बताता हुआ मिलेगा कि भाई हमने घर के खाने को कंज्यूम करते करते रिजल्ट अचीव। वेट लूज नहीं करना, हमने फैट लॉस करना। चैट जीपीटी पे चले जाए, वो आपको एक प्लान दे देगा आपकी हाइट वेट एज के हिसाब से। अब वो आपके साथ जनरल प्लान दे देगा, वो आपके साथ कनेक्टेड तो नहीं है ना। ज्यादातर क्लाइंट इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में हमारे पास आते हैं। आपकी अगर फिजिकल फिटनेस नहीं है, आप अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के अंदर कॉम्प्रोमाइज होंगे। मर्द अगर मोटे हैं भाई, वो फिट नहीं है, तो औरत जो है हमारी बहन वो डिससेटिस्फाइड रह जाएगी। आपकी बॉडी की जो कंडीशन है, अगर उसको राइट क्वांटिटी ऑफ राइट क्वालिटी फूड मिल जाए तो ये चाबी खुल जाएगी और आपकी फैट लॉस होना शुरू हो जाए। एक बंदा जो 20-25 किलो अपने आइडियल वेट से ज्यादा है, उसको अगर आप वो हेल्थ कार्ड दे रहे हो तो इसका मतलब आपने उसको प्रोमोट किया कि तुम जाओ निहारी पाए तेल कढ़ाइयाँ खाओ, अपनी सेहत को खराब करो और हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। जब ओ भाई व्हाइट शुगर तो आपको खानी ही नहीं है। व्हाइट शुगर तो इतनी महंगी होनी चाहिए कि वो एक आम आदमी की रीच में ही ना हो। हर वो क्लाइंट जो मुझे ज्वाइन करेगा और अमल करेगा मेरी गाइडलाइंस पे, उसे रिजल्ट मिलेगा। ये हो क्या असल चीज। अच्छा उम्र में ये बताएं अब आपने देखो उसमें डाल दिया, फिर लोग ये पैशन सुन के बोलते हैं कि यार बंदा ठीक रहा है। भाई ये पैशन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हैदर अवान। नाजरीन, आज हमारा और आपका बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने डाइट भी कर ली, हमने भूखे भी रह लिया, हम जिम भी चले गए, लेकिन हमारा वजन कम नहीं हुआ। और अक्सर लोग ये चाहते हैं कि हम खाते पीते भी रहें, बिरयानी खाएं, पिज्जा खाएं, जिम भी ना जाएं, मगर हमारा वजन कम हो जाए। ये सब कैसे मुमकिन है? इस हवाले से हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है वन एंड ओनली पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट उमर बिलाल अहमद। कैसे उमर? अल्हम्दुलिल्लाह हैदर भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना, कि उमर बिलाल है कौन, क्या पढ़ा है, और ये जो फर्स्ट पाकिस्तानी फिटनेस कंसल्टेंट जो है, ये क्या चीज़ है? हैदर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मुझे पूछे, तारुफ तो आपने मेरा करा दिया ऑलरेडी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BBA MBA किया हुआ है। BBA MBA, आई एम ए BBA MBA ग्रेड। उसके बाद मेरा एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी मेरी रही है, और फिर मेरा ये पैशन, मेरा ये मुझे इस प्रोफेशन की तरफ ले आया। देन आई गॉट माई सर्टिफिकेशन फ्रॉम कैलिफोर्निया USA, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years दैट आई एम वर्किंग इन द फिटनेस इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एंड इसी तरह से एक TV चैनल ने हमें एक्नॉलेज किया था अपने इंटरव्यू पे, और आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ फिटनेस कंसल्टेंट, एंड दे डेफिनेटली रिसर्च, क्योंकि रिसर्च करके हर चैनल अपनी वर्किंग करके गेस्ट को इनवाइट करता है, तो दे वेलकम मी ऑन देयर इंटरव्यू एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो दिन है, और आज का दिन है कि फिर मैं अब फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट अब एक्नॉलेज भी हो चुका हूँ अपनी आर्जी के अंदर, और बाकी तो आपने आइडेंटिफाई करना है। बहरहाल ट्रेनर और कंसल्टेंट में क्या फ़र्क है? देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखें, ये चीज़ आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझने वाली फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ये है कि देखिए, हम लोग बहुत सारे अल्फाज को कंफ्यूज करते हैं। हमारी जो माशरा है, देखिए, ट्रेनर वो इंसान होता है जो आपको जिम कराने पे कमांड रखता है, यानी वो इंसान जो आपको ये बताएगा कि एक्सरसाइज कैसे करनी है बगैर जिम के या जिम के साथ, अपनी इस बॉडी को इस्तेमाल कैसे करना है वर्कआउट्स करने के लिए। तो जो इंसान आपको ट्रेनिंग कराना जानता है, वो इन शॉर्ट फिटनेस ट्रेनर कहलाता है। सो एक इंसान जो आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन पे कमांड रखता है, जो आपको ये बताएगा कि भाई ग़िज़ा क्या लेनी है, हेल्दी ग़िज़ा आपके लिए क्या होगी क्या नहीं होगी, वो इंसान आप डाइटिशियन कह लें। और डाइटिशियन फैंसी हो गया, आप कह सकते हैं कि वो न्यूट्रिशनिस्ट कहलाने लगते हैं आजकल। और फिर एक इंसान होता है जो ये कहे कि मुझे डाइट एंड न्यूट्रिशन की भी नॉलेज है और मुझे फिटनेस ट्रेनिंग की भी नॉलेज है। ये इंसान आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो एक क्लाइंट के लिए प्लान डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ अ क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स। बिकॉज हर इंसान, उसके मोटिवेशनल फैक्टर्स और होते हैं, उसका रूटीन और होता है। तो जब तक आप एक क्लाइंट जिसके साथ काम कर रहे हैं, उसकी नफ्सियात की आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो तब तक आप उसको एक ऑप्टिमम ऐसा प्लान बना के नहीं दे सकते जो उसके हिसाब से सूट करे। सो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माई जर्नी 10 years ago, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई इंट्रोड्यूस दिस अप्रोच के भाई दिस इज गोइंग टू बी अ वन विंडो सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास अपना ट्रेनिंग की भी अल्लाह ने कुछ ना कुछ नॉलेज दी है। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह गुड इफ नॉट बेस्ट इन फिटनेस ट्रेनिंग वाले एलिमेंट में, आई एम गुड इफ नॉट बेस्ट इन डाइट एंड न्यूट्रिशन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इफ नॉट बेस्ट आई एम सर्टेनली गुड इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। सो जो इंसान इन तीनों पैराए में एक वन विंडो अप्रोच रखता है, जो तीनों चीज़ों को कवर कर ले, उसे कहते हैं फिटनेस कंसल्टेंट। जिस तरह से एक रियल स्टेट कंसल्टेंट होता है कि वो वन विंडो सोल्यूशन होता है, सो फिटनेस का वन विंडो सोल्यूशन आपको इस नाचीज़ अपने भाई के तवज्जुह से मिल सकता है। सो इस एतबार से हम जाने जाते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन भी है, और यही हमारी एक कंट्रीब्यूशन है जो हम पाकिस्तान की, और बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, सबसे बड़ा जो दावा आपका है
वो ये है कि अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, आप सब कुछ खाना चाहते हैं, आपका फैट लॉस होगा, आपका वजन कम होगा। अच्छा, इस पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस? यार बड़ी ज़बरदस्त आपने तैयारी की है और आई एम रियली इम्प्रेस्ड हैदर भाई, माशाल्लाह। देखें, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर आप नहीं पूछते शायद सवाल तो मैं आपको कहता कि भाई ये आपने सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वन बिग मिसकंसेप्शन। और मेरी अपने इल्म की हद तक 2000 जब मैंने शुरू किया है काम, तो उससे पहले मार्केट में वेट लॉस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। हम सादा अल्फाज में इसको समझते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस हर माशरे की हर सेगमेंट हमें देख रहा होता है। सो देखें, आप ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन स्केलेटन है, उसके ऊपर आप मसल है यानी गोश्त है, उस मसल के ऊपर आप फैट की लेयर है और फैट के ऊपर स्किन है आपकी। अब उसके ऊपर आपने कपड़े शपड़े पहने हुए, अब आप कपड़े शपड़े जूते शूते पहन के आप अपना जाके खाना शाना खा के पानी शानी पी के अपना जाके वेट कर लें मशीन के ऊपर, तो एक सर्टेन नंबर आ जाएगा, तो वो आपका एक ओवरऑल बॉडी वेट कहलाएगा, जो आपका वो वेट है। अब मैं कहता हूं कि आप जो है वॉशरूम जाएं और फ्री हो जाएं, इजी हो जाएं, आप अपने जूते शूते उतारें, जो भारी कोट शोट पहना हुआ है उसको उतारें और थोड़ी देर के बाद वजन कर लें, आपका वजन कम हो जाएगा। सो साइंटिफिक टर्म्स में तो आप कहलाओगे कि भाई लॉजिकली कि यार आपका वेट पहले 108 आ रहा था, अब 106 आ रहा है, 2 किलो कम हो गया, लेकिन ये वेट कम हो गया। इसी तरीके से अगर आपकी डाइटरी पैटर्न्स ठीक नहीं है, आप सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, तो आपका फैट लॉस होने के बजाय मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर प्रोटीन डेफिशिएंट है आप और एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सेस वर्कआउट कर रहे हैं, सो आपकी बॉडी मसल लॉस शुरू कर देगी, क्योंकि उसके लिए मसल लॉस को करना इजी काम है रादर देन कि वो अपने फैट को एंगेज करे लूज करने के लिए। सो अगर आपकी बॉडी मसल लॉस कर रही है या वाटर वेट लॉस कर रही है, तो ये कहलाएगा कि वेट लॉस हो गया। सो वो हमारा असल ऑब्जेक्टिव नहीं होता। असल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मसल को प्रोटेक्ट करें अगर हम उसको गेन नहीं कर रहे, क्योंकि मसल के थ्रू ही आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन होगी। सो हमने मसल को प्रोटेक्ट करना है और चर्बी को लूज करना है। सो जहां पे हम फैट लॉस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट मीन दैट एंड दैट इज दिस इज द वर्ड व्हिच शुड बी यूज्ड इन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लूजिंग वेट, बिकॉज वेट लूज नहीं करना, हमने फैट लॉस करना है। फैट लूज करना है, मसल प्रोटेक्ट करना है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो ऑप्टिमम अपनी परफॉर्मेंस दे सके, जिसके लिए अल्लाह ने उसको डिजाइन करके दुनिया में ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। जी, जाहिर है ना। देखिए, फैट अगर मैं लूज कर रहा हूं तो जाहिर है नंबर्स के ऊपर तो मेरा वजन कम आएगा, और जब फैट मैं लूज कर रहा हूं तो मेरी बॉडी प्रोपोर्शनेट नजर भी आएगी। अब यही रीजन होती है कि बहुत सारे लोग, खवातीन अमूमन ये मिस्टेक करती हैं, क्योंकि डाइटरी नॉलेज सही होती नहीं है, उनका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, और एक टाइम पे वो आती है बोलती हैं कि हमारे 5-7 kg कम हो गया, लेकिन वेट अब 2 महीने से, 1.5 महीने से, 3 महीने से स्टक है। वजह यह है कि उन्होंने मसल लॉस कर लिया। जब मसल बॉडी से अपनी जरूरत से मुताबिक जाया हो चुका है, तो अब वो वेट स्टक उनका हो गया, क्योंकि बॉडी फिर रेजिस्ट भी करती है। तो असल ऑब्जेक्टिव है कि आपने मसल को प्रोटेक्ट करना है और फैट को लूज करना है, और फिर वो डिपेंड करेगा कि आपकी डाइट क्या है। लेकिन डाइट को बनाने से पहले, बताने से पहले हमें यह देखना पड़ता है कि क्लाइंट का रूटीन क्या है, क्योंकि अगर उसकी एक्टिविटी ज्यादा है तो फिर डाइट और होगी, अगर एक्टिविटी लेवल्स उसके कम है तो और होगी, अगर वो जिम जा रहा है तो डाइट और होगी, अगर जिम नहीं जा रहा तो और होगी। बिल्कुल। मसल से मुझे याद है, एक बड़ी लंबी से मैंने भी जिम किया, छोड़ दिया तो ये हालत हो गई। खैर, इस पे भी आपसे जो है ना वो आपके तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। हम अक्सर जिम जाते हैं, खवातीन जाती हैं, लड़के जाते हैं, मर्द जाते हैं, जो भी जाता है, हमने वेट लॉस करना है, हमने फैट बर्न करना है, और एक जो ट्रेनर है वो क्या करता है कि वो आपको एक भारी भारी एक्सरसाइजेस कराने शुरू कर देता है, और 4 दिन के अंदर वो जितनी मोटिवेशन है ना वो तो गई भाड़ में। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये क्या है? देखिए इसको समझने से पहले आप, अब ये 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, और दूसरा आपने मोटिवेशन से रिलेटेड बात की है कि क्लाइंट कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें। मैं पहले एड्रेस कर लेता हूं आपके एक्सरसाइज वाले पार्ट को। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये चीज समझे कि एक्सरसाइज क्या है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो मैं इस सोच के साथ करूं, सोच इन्वॉल्व होना जरूरी है, यानी मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इस सोच के साथ करूं कि मैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए कर रहा हूं, तो वो एक्सरसाइज कहलाएगी। अगर वही फिजिकल एक्टिविटी मैं कर रहा हूं और पीछे ये सोच शामिल नहीं है कि मैं अपनी बॉडी के लिए कर रहा हूं, बस मैं कर रहा हूं, वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कहलाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर मैं पार्क में जा रहा हूं, जॉगिंग कर रहा हूं, वॉकिंग कर रहा हूं, और वॉक कर रहा हूं, मैं पार्क में मैं 10 चक्कर लगा रहा हूं, मैं इस सोच के साथ जा रहा हूं ना कि भाई मैं अपनी बॉडी की बेहतरी के लिए जा रहा हूं, बाकायदा मैं डेलिबरेटली कि मैं सेहत के लिए टाइम निकाल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं 10 चक्कर लगा रहा हूं, तो ये वॉकिंग मेरी एक्सरसाइज कहलाएगी। लेकिन क्या मैं वॉक पूरे दिन भर
मैं रोजमर्रा के काम करते हुए नहीं कर रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आना जाना, ऑफिस के अंदर काम, स्टूडियो के अंदर काम, चलना फिरना, गाड़ी में उठना बैठना, वॉशरूम आना जाना, जो भी पूरे दिन के अंदर आपके काम है, लेकिन वो आप इस सोच के साथ नहीं कर रहे कि मैं वॉक जो कर रहा हूँ कोई एक्सरसाइज की नियत से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सोच शामिल नहीं है, तो ये कहलाएगी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। सो मैं कोई आपको ये क्लेम नहीं कर रहा कि भाई आप जो है जिम ना जाएं या एक्सरसाइज ना करें, या बगैर एक्सरसाइज के वजन कैसे कम हो सकता है। मैं लॉजिकल साइंटिफिक आपको एक बात बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी हर वो एक्टिविटी जो आप एक्सरसाइज के अलावा दिन भर में कर रहे हैं वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी है, जो कि मैं कर रहा हूं। यानी कि 8 घंटे की नींद में कर रहा हूं, मेरा दिल चल रहा है, यानी मेरी एक्टिविटी हो रही है। मैं उठ गया सो के, नमाज पढ़ी, मेरी एक्टिविटी हो रही है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं सारा वुजू कर रहा हूं, मेरी एक्टिविटी हो रही है। मैं खाना खा रहा हूं, मेरी बॉडी खाने को बर्न करने के लिए अलग एनर्जी यूज करती है। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने फिरने निकला हुआ हूं, गाड़ी चला रहा हूं, ऑफिस के काम कर रहा हूं, घर के काम कर रहा हूं, अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर रहा हूं, इन सब में मेरी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है। इनफैक्ट पैदा होने से लेके कब्र में जाने तक आप हर एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी आप कर रहे हैं। तो अगर आप नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कि आप कर रहे हैं, और अगर आपकी ईटिंग प्रिंसिपल्स आपके गोल्स के साथ अलाइंड हो जाएं, यानी आपको पता हो कि आप कितनी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव हो कि भाई मैंने 15 kg फैट लॉस करना है, और उसको आपके रूटीन और आपके ऑब्जेक्टिव को देखते हुए आपके लिए अगर एक डाइट प्लान आपको सजेस्ट किया जाए तो आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा विदाउट रिगरस एक्टिविटी या रिगरस एक्सरसाइज। उसमें जो इनिशियल आपका प्लान होगा, उस प्लान को जब आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में सर्टेन चेंजेस आएंगी। उन चेंजेस की बेसिस के ऊपर एवरी 6 वीक्स पे आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस चेंजेस को देखते हुए आपके प्लान को रीऑर्गेनाइज रीचेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको मिसाल के तौर पे प्लान दिया था उस वक्त आपका वेट था 108 किलो, 108 किलो या 105 किलो, 100 किलो। जब आपकी बॉडी ने 5-7 kg कम किया, आप 100 किलो से 95 पे आ गए, तो अब आपकी बॉडी 5 kg फैट कम हो गया, बॉडी की सारी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई, उसकी रिक्वायरमेंट तब्दील हो गई। अब उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपके प्लान को रीअसेस करना पड़ेगा और रीकैलकुलेट करके आपको बताना पड़ेगा। तो आफ्टर 6 वीक्स जब आप एक प्लान फॉलो करते हो कि बॉडी 6 वीक्स तक का टाइम लेती है चीज को अडेप्ट करके उसको रिजल्ट शो करने में। सो दैट इज व्हाई वी टेक 6 वीक्स टू चेंज अ प्लान ऑफ अ क्लाइंट एवरी 6 वीक्स। 6 वीक्स पे मैंने ये देखा कि भाई अब आपको लेथार्जी हो रही है, आपको मसल लॉस हो रहा है, आपको कमजोरी हो रही है, या आपकी भूख बढ़ रही है। आपकी कंडीशन के आपके जवाब की बेसिस के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाने या कम करने, प्रोटीन बढ़ाना है या कम करना है, या मुझे गुड फैट्स को बढ़ाना है, मुझे गुड फैट्स को कम करना है। यहां पे प्रॉब्लम यह है कि भाई आप जिम जाएंगे या कहीं पे भी यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी पे चले जाएं, वो आपको एक प्लान दे देगा आपकी हाइट वेट एज के हिसाब से। अब वो आपके साथ जनरल प्लान दे देगा, वो आपके साथ कनेक्टेड तो नहीं है ना कि वो ये देख के बताए कि भाई ये मेरा क्लाइंट 6 हफ्ते पहले जब स्टार्ट ऑफ इसने किया था, इसकी ये मोटिवेशन लेवल्स थे, इसकी ये बॉडी कॉम्पोजिशन थी, ये इसका वेट था, उसमें मसल मास इतना था, फैट इतना था। तो उन सारी चीजों को जो बंदा कंसिडरेशन में लेकर चल रहा है वो आपको आपके हिसाब से प्लान गाइड करेगा। सो ये काम क्लाइंट के एंड पे नहीं उसने सोचना होता कि कंसल्टेंट कैसे गाइड कर रहा है, क्योंकि ये तो भाई हमारी एक्सपर्टीज है ना। कि आप एक डॉक्टर के पास एक ऑपरेशन कराने जाओगे तो आप उससे ये नहीं पूछोगे डॉक्टर साहब आप बताएं कि आप ये मेरा बाईपास कैसे करेंगे। भाई आपने पैसे जमा कराने, रजिस्टर कराना है, बिस्तर पे लेटना है, मेरा काम है मैं आपको बाईपास कर दूंगा, आप इजी हो जाए। सो कंसल्टेंट का काम है वो अपनी एक्सपर्टीज की बेसिस पे आपको ये बता देगा कि भाई कंडीशन के साथ हमें साइकोलॉजिकली अटैचमेंट की बड़ी जरूरत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ही यही है, क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में हमारे पास आते हैं। अब मैंने अपने मल्टीपल पॉडकास्ट में स्ट्रेस को डिस्कस किया हुआ है, मैं वो नहीं डिस्कस कर रहा, नहीं तो हमारी डिस्कशन वहीं चली जाएगी। इन शॉर्ट, हर वो परेशानी जिससे आपका दिल दुखा हुआ होता है वो कहलाती है इमोशनल स्ट्रेस। अब खवातीन, मोटापा अगर मेरी बहनों का है किसी भी वजह से, उनके रिश्ते नहीं आएंगे, रिश्ते आ गए तो कंसीव नहीं हो सकेगा, कंसीव अगर हो भी गया हार्मोनल इफेक्ट्स बहुत देखे ना, जब डाइट खराब होगी तो अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा, पीसीओएस थायराइड की कंप्लेन खवातीन करेंगी, बाल गिरेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, आपके एनर्जी लेवल वैसे रहेंगे नहीं। अब किसी भी वजह से आपका वेट अगर सबब बन गया जिससे अगर आपका वेट को लेके किसी ने आपको बॉडी शेम कर दिया तो वो बात आपके लिए इमोशनल स्ट्रेस बन जाएगी। जब इमोशनल स्ट्रेस बन गई तो इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में इम्यून सिस्टम वैसे ही शट डाउन हो जाता है। तो यानी अब इमोशनल स्ट्रेस वाले इंसान को अगर मैं अच्छे से अच्छी डाइट दे दूं और वर्कआउट भी करा दूं तो उसकी बॉडी वो रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती जो कि एक स्ट्रेस फ्री इंसान के होंगे। सो हमारे पास जब भी एक क्लाइंट आता है तो एज अ कंसल्टेंट हमारी सबसे ज्यादा एफर्ट होती है उसको ये देखने पे कि भाई ये इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं है। और 99.99% खवातीन, हैदर भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, वो है जो इमोशनल स्ट्रेस से कहीं ना कहीं गुजर रही होती है। मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट रेगुलर ऐसे केसेस हैं, आप शायद माने नहीं माने, कि भाई हमारे हस्बैंड ने हमें डाइवोर्स दे दी इस वजह से कि हमारा वेट ज्यादा है।
हमारे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि हमारा वेट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो वो अब अपने आइडियल शेप में भी नहीं है, तो अपने मर्द की आंखों को भा भी नहीं रही, और इंसान आदमी को अल्लाह ने उसकी जो साइकोलॉजी है वो बनाई इस तरह से कि वो अट्रैक्ट होता है खूबसूरत चीज से। देखो जब शादी उसने आपसे की थी आप 55 किलो की थी, अब आप 155 है, तो 155 पे वो आपको पहचान नहीं पा रहा जो उसने आपसे शादी की थी। सो अब नेचुरली क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक इंसान ना चाहते हुए एक्सपोज्ड है। अब हमारा कोई दीनदार माशरा तो है नहीं जिसके लिए हमने पाकिस्तान बनाया था। तो अब यहाँ पे एक्सपोज्ड है, पूरा वक्त खवातीन से, फौज खवातीन से। अब वो आदमी 50-55 किलो पूरा दिन देख रहा है अनफॉर्चुनेटली, और जब अपने घर जा रहा है तो 80 किलो, 90 किलो, 100-125 किलो देख रहा है, तो वो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। यहाँ पे उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है, उसको अर्ज भी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी उसकी बॉडी। तो यहाँ पे सिर्फ हम फैट लॉस की बात ही नहीं कर रहे, आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपके पूरे रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। आपकी अगर फिजिकल फिटनेस नहीं है, आप अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के अंदर कॉम्प्रोमाइज होंगे। मर्द अगर मोटे हैं भाई, वो फिट नहीं है, तो औरत जो है हमारी बहन वो डिससेटिस्फाइड रह जाएंगी। अगर खातून मोटी है, हस्बैंड फिट है, आदमी डिससेटिस्फाइड रह जाएगा। अगर दोनों डिससेटिस्फाइड हैं, दोनों का वजन बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाए। कंसीव अगर हो भी गया तो उसके बाद की बीमारियां, और बात वही लगी रहेगी। तो आपको अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना आ जाए तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वेस्ट से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है और उनकी गलत चीजों भी हम लोगों ने इंपोर्ट कर ली है। देखें, यूट्यूब के ऊपर हर चीज आपको पॉजिटिव वेस्ट की नहीं मिलेगी, आपको नेगेटिव भी मिलेंगे। तो हम लोग वेस्ट से इतना ज्यादा एक्सपोज्ड है कि हम लोग पढ़ना लिखना चाहते नहीं, हमें चाहिए शॉर्टकट। बहुत आसान है, डाइट कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जिसको हम लोगों ने बना दिया है। अगर आपकी डाइटरी प्रिंसिपल सिर्फ ठीक हो जाए, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। घर की एक्टिविटी, 5 वक्त की नमाज, घर की जो खवातीन का रूटीन होता है, बच्चों के साथ इतना बिजी रहती हैं कि मैं अपनी बहनों को देख रहा हूं, मुझे अपने घर का रूटीन पता है, हमने अपनी वालदा को देखा है, हमें पता है कि खातून का रूटीन कितना बिजी होता है जो एक वर्किंग वुमेन है। और हमारी ज्यादातर खवातीन मेरे भाई वो हाउस होल्ड वुमेन है। देखिए, हर खातून जाके अगर बाहर नौकरी करने वाली खवातीन बहनें भी हैं, वो भी ठीक ठाक बिजी होती हैं। सिर्फ बात है अपनी डाइटरी प्रिंसिपल्स को ठीक करने की, वो आप ठीक कर लें, आपको डाइट की। हम डाइट की बात करते हैं, डाइट बेसिकली डाइट क्या है? लोग कहते हैं ये कीटो डाइट कर ली, ये एग डाइट कर ली, ये भूखे रह लिया, आज रोजा रख लिया, तो कुछ खाना नहीं है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जबरदस्त आपने तैयारी की है। मैं आपको सबसे पहले बहुत आई अप्रिशिएट यू ऑन दिस कि भाई परफेक्ट क्वेश्चंस। देखें, डाइट नोवेयर मींस भूखा रहना, फाका करना, रोजे रखना। डाइट सिंपली मींस व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। आप अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, आप पूरी पराठे खा रहे हैं, आप छोले पाए खा रहे हैं, वो आपकी डाइट है। डाइट नोवेयर मींस भूखा रहना, फाका करना, स्टारवेशन करना, फास्टिंग करना। डाइट, अब देखें, डाइट के तसव्वुर को समझने के लिए आप ये समझें कि आप दुनिया का कोई भी खाना लें हैदर भाई, कोई भी खाना, दुनिया का कोई भी खाना लें, या वो रोटी से खाया जाता है या चावल से खाया जाता है। रोटी मतलब गंदुम हो, जौ हो, बाजरा हो, मकई हो, रोटी, उसी गंदुम से रोटी बन रही है, उसी से पास्ता बन रहा है, उसी से बन रहा है, उसी से ब्रेड बन रही है, उसी से बिस्किट्स बन रहे हैं, उसी से बेकरी आइटम्स बन रहे हैं। गंदुम से खाना खाया जाएगा, यानी रोटी से या चावल से। किसी भी खाने में प्रोटीन सोर्स में मीट होगा, यानी चिकन, मटन, फिश, बीफ, टर्की होगा। आप साथ में प्रॉन्स ले लें, आप एग ले लें। अगर प्रोटीन सोर्स में मीट नहीं है तो साथ में दालें होंगी, दालें साथ में सब्जी होगी, सब्जी हो गई, गोश्त हो गया, दालें हो गई। तो आप बगैर मसाले के तो कोई खाना नहीं पकाओगे। हल्के फुल्के हस्बे जायका, हस्बे जरूरत स्पाइसेस होंगे। खाना बॉयल भी नहीं करोगे, तेल या घी में पकाओगे। सो रोटी चावल होगा, साथ में गोश्त होगा, दालें होंगी, सब्जी होगी, मसाले होंगे, तेल घी में खाना पकेगा, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स। दुनिया के तमाम खाने, आप कोई भी खाना अज्यूम कर लें, वो बनेगा इन्हीं इंग्रेडिएंट से। इसके अलावा मनोसलवा आपके लिए, हमारे लिए नहीं उतर सकता, वो हज़रत मूसा की कौम के लिए उतरा। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स यही है। असल चीज है क्वांटिटी, राइट क्वालिटी ऑफ फूड इन द राइट क्वांटिटी, व्हाट योर बॉडी रिक्वायर्स। अगर वो कॉम्बिनेशन सही मीट हो जाए, देखें, एक ताले को सही चाबी मिल जाए तो वो ताला खुलेगा। सो आपकी बॉडी की जो कंडीशन है, अगर उसको राइट क्वांटिटी ऑफ राइट क्वालिटी फूड मिल जाए तो ये चाबी खुल जाएगी और आपकी फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने 2-3 चीजें देखी हैं। मैंने 2-3 चीजें ये देखी हैं कि एक बंदा गया, अब मेरे सामने की बात है, एक बंदा गया, एक डॉक्टर ने या डाइटिशियनिस्ट की बात कर लें, उसने वही प्लान उसको दिया, एक दूसरा बंदा गया, वही प्लान उसको दिया। नहीं देखा गया कि वो कवारा है, वो शादीशुदा है, एक खातून है, एक मर्द है, एक का 100 kg वेट है, वो इंटरनली वीक है, एक का 100 kg वेट है, वो इंटरनली ताकतवर है। तो इन दोनों के डाइट प्लान्स डेफिनेटली डिफरेंट होने चाहिए। देखिए, इसको किस तरह मैनेज करते हैं? इस चीज को हम इस तरह से मैनेज करते हैं। अगर मुझसे आप पूछे, देखिए, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 प्लस यूनिक क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया, तो वो अब एक एक्सपोजर है। एक क्लाइंट की साइकोलॉजी तो अपनी जगह, आपको बेस्ट प्रैक्टिस भी देखनी पड़ती है। हर क्लाइंट को आप पहले दिन से अग्रेसिव डाइट लेकर नहीं लेके जाते। इसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल ये देता हूँ कि
दो लोग हैं जिनके सर में दर्द है, ठीक है, अब दो लोग जिनके सर में दर्द है उन दोनों को डिस्प्रिन मिसाल के तौर पे मैंने देनी है, पैनाडोल देनी है। अगर मैंने दे दी तो मैं दोनों को अग्रेसिवली दो गोलियां नहीं दे रहा, मैं एक को दे रहा हूं भाई आधी आधी से स्टार्ट करो, मैं तुम्हारी बॉडी की परफॉर्मेंस देखूं, उसकी बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि भाई मुझे इसको क्या करना है। तो हो सकता है इनिशियल प्लान आपका सेम हो, उसके ऊपर बात नहीं है, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि हाँ भाई क्या वो आया क्लाइंट के हिसाब से है या नहीं। अब अगर दो मुख्तलिफ बॉडी वेट के लोग हैं, दोनों का फर्क है, लेकिन उनका प्लान हो सकता है कि सेम भी हो इनिशियल प्लान, वजह ये हो सकती है कि उसका जितना बॉडी मसल मास है हो सकता है दूसरे का भी मसल मास उतना ही हो और उसका टारगेट वेट हो। तो ये एक पूरी साइंस है, इसके पीछे तो देखो ये वही वाली बात हो गई कि आपने मुझसे शॉर्ट में पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि फिर आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा 5 साल का, साथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सवाल कि प्लान बनाया कैसे जाता है वो तो फिर एक कंसल्टेंट अपने हिसाब से लेकर चल रहा है, बट आई नो ऑफ नो कंसल्टेंट इन द पाकिस्तानी मार्केट। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो काम भाई हम पिछले इतने साल से कर रहे हैं, 10वां साल अब शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, देयर इज अ रीजन दैट आई एम एक्नॉलेज्ड एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट ऑफ पाकिस्तान। बाकी पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल बुला के एक्नॉलेज कर चुके हैं, कराची और इस्लामाबाद में सेमिनार्स कर चुका हूँ, वर्कशॉप्स कर चुका हूँ, पाकिस्तान का पहला फिटनेस ऐप लॉन्च कर चुका हूँ, फर्स्ट फिटनेस एक्सपो कर चुका हूँ। तो कहने का मकसद है कि ये जो सारे काम हो रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई कंसल्टेंट का लफ्ज अब लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हमारे बाद, क्योंकि वो फैंसी लग रहा है। तो हमारा माशरा तो वही है, जो चीज भी फैंसी लगती है वो उसके पीछे चल पड़ती है। आपने ये नहीं देखना कि अगला बंदा कह रहा है कि वो मुंह से कंसल्टेंट है तो वो कंसल्टेंट हो गया, आप जाके उसकी क्रेडिबिलिटी देखें। सो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं इतना बड़ा चैलेंज करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बोल से अल्लाह बचाए, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बड़े भाई अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोफाइल जो क्रेडिबिलिटी इस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म की है, जो आपके इस भाई की है, जो आपके सामने बैठा है, इतनी बड़ी प्रोफाइल क्रेडिबिलिटी आप किसी और प्रोफेशनल की फिटनेस की फील्ड में दिखा दें तो मैं एक्नॉलेज कर लूंगा। अपनी तारीफ गुरूर तकब्बुर में नहीं कह रहा, बट जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूं। तो कहने का मकसद है हम तो हर क्लाइंट का सिनेरियो देख के उसके हिसाब से प्लान बना के उसको कम्युनिकेट करते हैं, बाकी रेस्ट एश्योर्ड कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती। मसल साइज बढ़ाने से फैट बढ़ता है, कम होता है? मसल साइज और फैट का क्या ताल्लुक है? देखिए, मसल जितना ज्यादा आपकी बॉडी में मसल मास होगा उतना लेट फैट आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, लेट आपकी बॉडी में इकट्ठा होगा। वजह यह है कि मसल जो है उसको सस्टेन करने के लिए आपको प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक हो गया, मसल को मेंटेन करने के लिए और मसल को बिल्ड करने के लिए। और प्रोटीन जो है उसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, अब थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को समझेंगे, थोड़ी सी नई टर्मिनोलॉजी शायद आपको लगे। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड वो चीज होती है कि जब आपने खाना खाया तो उस खाने की कितना % कैलोरीज आपकी उसी खाने को हजम करने में लग रही है। तो प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है वो तकरीबन 20% है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई प्रोटीन कंज्यूम की है 400 कैलोरीज की, तो उसका 4 2 8 तकरीबन 80 से 100 कैलोरीज तो उस 400 कैलोरी की गोश्त को कंज्यूम करने में ही बॉडी 80 कैलोरीज यूज कर लेगी। सो मेरी बॉडी का मसल मास जितना ज्यादा होगा, मेरी बॉडी का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड उतना ज्यादा होगा। सो मेरी बॉडी रेस्ट के ऊपर, यानी जब मैं बैठा हुआ हूं आपके साथ गपशप कर रहा हूं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी कर रहा, सिर्फ अपनी बातचीत कर रहा हूं, तो रेस्ट पीरियड के ऊपर भी मेरी बॉडी इतनी कैलोरीज बर्न करेगी जो कि एक नॉर्मल कम मसल मास वाले बंदे की बॉडी नहीं बर्न कर सकती। तो ये रीजन होती है कि आप जब पढ़े लिखे, जब आपके पास पीछे एजुकेशन, जब जो नॉलेज होती है ना सर, देखिए वो जो बात है, जो कहावत है कि नॉलेज इज पावर, दिस इज व्हाई इट इज पावर। देखिए प्रोटीन को फोकस क्यों किया जाता है, ये रीजन है, क्योंकि वही वाली बात है, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल। अब आपने बिल्डिंग को खड़ा करना है, आप जिम गए, तो ये रीजन है। अब जिम का दूसरा सवाल निकल आया, इसका भी जवाब दे देता हूं साथ के साथ, कि देखें जब आप जिम जाते हैं तो बेसिकली जिम जाके आप मसल बिल्ड करने नहीं जाते, मसल को तोड़ने के लिए जिम जाते हैं आप। बेसिकली जिम का जो प्रोसेस है वो डिस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस है। मसल बिल्डिंग जो होती है वो राइट फूड से होती है और बॉडी ग्रो तब करती है जब आप प्रॉपर रेस्ट और स्लीप लेते हैं। तो बेसिकली जिम जाता हूं, मिसाल के तौर पर मेरा ये बाइसेप का ये साइज है, अब मैं जिम जब जाऊंगा और मैं वजन उठाऊंगा तो मसल फाइबर मेरा इस कैफियत में था जब मैंने वजन नहीं उठाया। जब वजन उठाया तो मेरे मसल फाइबर में स्ट्रेच आ गया, स्ट्रेच आप उसको कह लें। मसल फाइबर्स मेरे मसल फाइबर माइक्रो लेवल के ऊपर ब्रेक होते हैं। अब ये खला पैदा हो गई, इस खला को भरने के लिए मुझे राइट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन सिर्फ नहीं देना। लोग ये भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो समझते हैं हम जिम जाएंगे, वजन उठाएंगे, मसल तोड़ दिया, अब हम जाके प्रोटीन खा लें। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि आपने ग्राउंड लेवल का घर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर डालना है, आप फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर डालना है, तो आपने सरिया डालना है, आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स लगा दिए, क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर बिल्डिंग रेडी हो जाएगी? नहीं, आपको रेती भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल आर प्रोटीन, यानी गोश्त जो है ये प्रोटीन है हमारा। तो ये मसल तोड़ दिया, ये जाके
प्रोटीन फिल इन कर लेगा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, लेकिन मुझे राइट क्वांटिटी में कार्ब्स, फैट्स चाहिए, पानी चाहिए, विटामिन मिनरल्स चाहिए, इंटरनली स्ट्रांग होने की जरूरत, ताकि मेरी बॉडी मसल बिल्ड कर सके। मसल बिल्ड सिर्फ प्रोटीन से नहीं होता, साथ में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन मिनरल्स भी आपको चाहिए होते हैं। राइट क्वालिटी ऑफ फूड इन द राइट क्वांटिटी इज नेसेसरी टू डू अ गुड चेंज इन योर बॉडी। और यही मसला है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल है, एजुकेशन नहीं है। इधर से ब्रेकअप हुआ, वो लड़का या लड़की है, जिम भाग गए, वहां पे एक्सरसाइज शुरू कर दी और अपना आप और बेड़ा करके, बस ये तो फिर एक अलग ही डोमेन में आप मुझे ले जाएंगे। और इंशाल्लाह कहने का मकसद है कि भाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ देखें, यही इसी वजह से जो मेरा फिटनेस प्रोग्राम है ना, जिसके तवज्जुद से मैं अपनी फिटनेस करा रहा था, उसका नाम क्या है, लर्न टू बर्न। यानी दिस इज वेयर आई डिफरेंशिएट, बिकॉज आई प्रॉमिस माई क्लाइंट कि इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन अस, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू गाइड यू विद योर फिटनेस प्लान कि भाई दिस इज योर फिटनेस प्लान, बट rather I am also going to educate you throughout that program that how you need to maintain yourself. कितना आसान है आपको ज्वाइन करना, कितना आसान है आपसे अच्छा मुतालिया लेना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली हम अगर कोई फिटनेस कंसल्टेंट जो है ना, वो उनसे बात करते हैं, वो ये कर ले, वो कर ले, अच्छा अभी वक्त है, अभी फलां है। मैं सिंपल इसका जवाब देता हूँ। देखो, सिंपल तरीकेकार है, कोई मसले की बात नहीं है। हर इंसान के पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर इंसान के मोबाइल के अंदर मौजूद है। व्हाट्सएप मौजूद है। आप हमारे पेज पे जाएंगे, लर्न टू बर्न पावर्ड बाय पाकफिट मेरा ऑफिशियल पेज है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो है अपनी फिटनेस कंसल्टेशन कर रहे होते हैं। लर्न टू बर्न आप लिखेंगे, पावर्ड बाय पाकफिट आ जाएगा, क्योंकि पाकफिट मेरी पेरेंट कंपनी है, डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म है। उसके अंडर लर्न टू बर्न के फिटनेस प्रोग्राम है, जहाँ पे हम फैट लॉस और मसल बिल्डिंग करा रहे होते हैं। पाकफिट के और बहुत सारे काम है, हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे। तो हमारे पेज पर जाएंगे, वहां पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। एक नहीं, हमारे मल्टीपल मैनेजर्स हैं, तो आपको मल्टीपल मैनेजर्स के नंबर्स मिल जाएंगे। आप उनसे राब्ता करें, उनसे बात कहें कि उमर भाई से हमारी बात करा दें, तो आपकी डायरेक्ट मुझसे ही बात करा देंगे। अगर मेरे पास अपॉइंटमेंट का स्केड्यूल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मुझसे बात करा देंगे। उसके बाद मैं आपको राइट प्लान आपके लिए सजेस्ट कर दूंगा, आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। और मैं आपको जो ज्वाइन कराता हूं, मैं क्लाइंट को ये कमिट करता हूं कि अगर आप मेरी गाइडलाइंस को उस तरह से फॉलो करें जैसे मैं बता रहा हूं, तो आपको मेरे प्रोग्राम के फिनिश होते होते आपको पूरी जिंदगी दोबारा किसी फिटनेस कंसल्टेंट को या प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के दो सवाल है, वो ये है कि वो आपकी मोटिवेशन, माशाल्लाह अच्छा मोटिवेशन स्पीकर भी आप फिटनेस के, आपको देखते हैं तो चाहते हैं कि आपसे बात हो, आपके दो बोल से उनको वैसे मेरे ख्याल में शायद 2-3 किलो वैसे कम हो जाएगा, नंबर एक। नंबर तो ये दूसरा सवाल है कि इतने मैनेजर रखे हैं, या फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी ऐप है, या फला जो भी है, हम कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें हेरा फेरी करके फीसें ली जाएंगी, वक्त को बढ़ाया जाएगा, या हमें लॉजिक। देखो, मैं आपको दो सिंपल चीजें बताऊं। देखो, अब पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे 25 करोड़ लोग हैं। अगर उसमें से हमारे लाखों लोग हमारे मौजूद हैं जो हर साल मुझसे राब्ता करते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक दिन के अंदर और एवरेज 1,500, 2,000, 2,500 लोग मुझसे राब्ता करते हैं। सो मेरे जो मैनेजर्स बीच में है वो किस लिए हैं? क्योंकि देखो, हर क्लाइंट आता है, वो ये पूछ रहा होता है कि उमर भाई से हमारी बात करा दे। तो मेरे मैनेजर्स का काम ये होता है कि वो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, वो बीच में फिल्टर करते हैं कि भाई कौन रेलिवेंट इंसान है जिसका केस इतना बिगड़ा हुआ है जिसको उमर भाई ही खुद डील करे। अगर वो मैनेजर, उनको एक कंसल्टेशन प्रोसीजर है हमारा कि हम किस तरह से गाइड करते हैं, हमारे प्रोग्राम का क्या तरीकेकार है, वो मेरा मैनेजर भी उनको एक्सप्लेन कर सकता है। तो उस क्लाइंट को कंसल्टेशन प्रोसीजर, तो देखिए मैं नहीं बैठ के बताऊंगा ना, एक कंसल्टेशन प्रोसीजर को समझाने में 15-20 मिनट चाहिए। 1 घंटे में मैं 2-3 बंदों को प्रोसीजर समझा दूंगा। 24 घंटे भी काम करूं तो 60-70 लोगों से ज्यादा मैं गाइड नहीं कर सकता। तो 1,500, 2,000, 2,500 लोगों को, जाहिर सी बात है, टीम इसलिए रखी है कि वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है कि जो इंसान क्वालिफाइड होता है, जो राब्ता करके इंटरेस्टेड होता है, वो उसकी मुझसे बात करा देते हैं। अगर मैं अवेलेबल नहीं भी होता तो मेरी वीडियो बनवाते हैं उनके नाम से और उनको सेंड कर देते हैं, ताकि वो ये मेक श्योर हो जाए कि उमर भाई ने ही गाइड करना है। प्लान्स मैं खुद ही गाइड करता हूं, और जाहिर सी बात है, प्लान जब मैं खुद बनाता हूं तो हर क्लाइंट का प्लान बनाने में टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो 24 to 48 आवर्स में टाइम लेता हूं, जिसके अंदर मैं प्लान पूरा प्रिपेयर करता हूं, उनको व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट होता है। फिर प्लस हमारी ऐप है, डिजिटल फिटनेस ऐप है, उस ऐप के ऊपर भी प्लान अपलोड हो जाता है। उनको उस ऐप का क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, आईडी पासवर्ड उसके थ्रू जाते हैं, तो उनको रिटन में भी प्लान मिल जाता है। उस ऐप के ऊपर मेरी वॉइस में भी प्लान समझा रहा होता हूं मैं। और मेरे साथ साथ व्हाट्सएप, अगर किसी लोगों के लिए, सबके लिए ईजी है, व्हाट्सएप के ऊपर उनको प्लान मिल जाता है। उनको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारी पूरी राउंड द क्लॉक टीम सपोर्ट भी बैठी होती है जो उनको गाइड कर रही होती है, तो कंफ्यूजन कहीं नहीं है। देखिए, हजारों क्लाइंट्स ने इतने सालों में ज्वाइन किया है, हजारों ने रिजल्ट्स अचीव किए और हजारों ने रिजल्ट अचीव नहीं भी किए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्लाइंट जो मुझे ज्वाइन करेगा रिजल्ट अचीव करेगा, फर्क है। हर वो क्लाइंट जो मुझे ज्वाइन करेगा और अमल करेगा मेरी गाइडलाइंस पे, उसे रिजल्ट मिलेगा। गाइडलाइन की बात याद है कि आपके मैंने 2-3 वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे देखी, यार कितने मजे का आप वो कढ़ाई बना रहे हैं,
आप बता रहे हैं कि कितने चम्मच से आपने इतना चम्मच ऑयल यूज करना है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। यार इस तरह करते रहे तो फिर तो खाने पीने का मसला ही नहीं है। कोई मसला ही नहीं है। देखिए मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जितने भी आप मेरे अगर यूट्यूब पे जाएंगे, मेरे जो क्लाइंट्स के सक्सेसफुल क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, सादा सी वीडियो, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगी, वो आपको ये बताते हुए नजर आएंगे, और वो पेड रिव्यूज नहीं है। ये भी हमारी वही वाली बात है, हमारे माशरे में बुराई इतनी हो चुकी है कि आप कोई अच्छा काम भी करने आता है ना, आप उसको बुराई की और चीट और फ्रॉड की नीयत से देख रहे हो, क्योंकि पीछे भुगत चुके, ठीक है। क्योंकि आपने पाकिस्तान में अब ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको हर बंदा उसी चश्मे से देख रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है। हाँ। आपको फ्रॉड लग रहा है भाई, आप राब्ता भी मत करो, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रोजी रिज़्क देने वाली जात अल्लाह की है। हर क्लाइंट आपको ये बताता हुआ मिलेगा कि भाई हमने घर के खाने को कंज्यूम करते करते रिजल्ट अचीव किए, क्योंकि हर घर के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने आपसे जिक्र किए हैं। तो कोई ऐसी अजूबा चीज मैं आपको नहीं कहूंगा कि भाई सुपरमार्केट से खरीद लें, उससे खरीद लें। अच्छा, यहाँ पे हम डाइट तो नहीं बता सकते, कुछ सादा सा फॉर्मूला मर्दों के लिए, औरतों के लिए, जिनका 100-110 दादा उनके लिए सादा सा फॉर्मूला, बड़ी हैदर भाई, सादा सा फॉर्मूला, नहीं मतलब ये फॉर्मूला है, सादा सा फॉर्मूला उनका ये है कि वो लर्न टू बर्न के पेज पे जाए, मुझसे रब्ता कर लें। ऑफिशियल नंबर मैं आपको वो वाला बता देता हूँ जो मेरे राइट हैंड मैनेजर हैं, जो मतलब मेरे बिल्कुल साथ होते हैं, वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ आपकी, ताकि अगर वो उनको मैसेज करेंगे तो वो डायरेक्टली फिर मुझसे बीच में कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस मजीद नहीं होगा, वो डायरेक्ट मुझसे बात करा देंगे। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देता हूँ 031629899178, ठीक है। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। कहने का मकसद है कि ये वो नंबर है जो मेरे सबसे सीनियर मैनेजर है उनके पास होता है। इसके अलावा हमारे मल्टीपल नंबर्स हैं, तो आपने फेक फ्रॉड की तसल्ली टेंशन नहीं लेनी। जब आप ज्वाइन करना चाहें तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो हमारे ऑफिशियल मुझसे आपकी बात करा दें एक दफा। तो ज्वाइन करने से पहले आप मुझसे एक दफा बात कर लें, तसल्ली अपनी ईजी करें, उसके बाद ज्वाइन करें। एक दफा तसल्ली दे दें लोगों को ये कि वेट लॉस या फैट लॉस कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है भाई, बिल्कुल भी बड़ी साइंस नहीं है दादा। मैंने आपको बता तो दिया बड़ी के यार, आप जो हो अपने डाइटरी प्रिंसिपल्स को ठीक करोगे, सही है, और आपको कोई जरूरत ही नहीं है वर्कआउट एक्सरसाइज जिम जाने की। अगर आप जिम जाते हो तो सोने पे सुहागा। बात यह है कि अगर बगैर एक्सरसाइज के जो रिजल्ट आपको 5-6 महीने में मिलने हैं, जिम के साथ आपको एक्सरसाइज करने के साथ वो रिजल्ट 3-4 साढ़े 4 महीने में मिल जाएंगे। सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको रिजल्ट बगैर जिम बगैर एक्सरसाइज के भी मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिम एक्सरसाइज ना करें, उसके एडवांटेजेस बहुत है। जो ट्रेनर आपसे नहीं मिले हुए वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि लो जी ये जो उमर बिलाल है ये तो कहते हैं जिम ही नहीं जाए। नहीं दादा, ये वही वाली बात है कि अगर आप सिर्फ एक कहानी को उठा लेंगे, अगर आप इस तरह से, तो देखो आप कुरान पाक की सेलेक्टिव आयात निकाल के उसको भी स्टडी करोगे तो फिर वही वाली बात है ना कि अल्लाह कह रहा है कि नमाज के करीब भी मत जाना, और आगे कह रहा है कि अगर तुम नशे की हालत में हो। अब आपने सिर्फ ये वाला हिस्सा निकाल लिया कि नमाज के लिए मत जाना, तो आप तो बोल दोगे देखो कुरान कह रहा है कि नमाज को मत जाना, ठीक है ना। ये तो देखो, अगर आप सेलेक्टिव चीज निकालोगे, मैं कह रहा हूँ ABCD और Z तक बता रहा हूँ, आप सिर्फ ABCD करके Z बताओ ही नहीं, तो ये गलत है। इसीलिए अल्लाह भी कह रहा है, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि भाई किसी भी काम को करने से पहले पूरी तहकीक करो। तो आपने पूरी तहकीक करनी होती है, आप पूरा A to लेके Z पूरी चीज को समझे, उसके बाद आप ज्वाइन करें ना, ठीक है। अच्छा, उमर बिलाल की बड़ी लंबी जर्नी है इसमें, ठीक है, बेहतरीन लोगों को, मतलब हजारों लाखों के हिसाब से क्लाइंट हैं। उमर बिलाल को लाख इंशाल्लाह 2026 में क्रॉस हो जाएगा क्लाइंट्स का। ग्रेट माशाल्लाह, शोहरत मिल गई, रिस्क में अल्लाह ताला ने बहुत इजाफा कर दिया, ठीक है। एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, एड कमर्शियल्स आप करते रहे, हम जैसे लोग मीडिया के आपको अच्छे से जानते हैं। ये बताएं कि ये सब कुछ होने के बावजूद उमर बिलाल ने इन फ्यूचर सोचा हो कि वो खातून जो घर में बैठी है, मजबूर है, कुछ कर नहीं सकती, एक्सेस वही मोबाइल और टेलीविजन है, या वो बंदा जो मजदूर है लेकिन इन प्रॉब्लम से गुजर रहा है और अपनी जिंदगी को उस तरह इंजॉय नहीं कर पा रहा, उसके लिए उमर बिलाल क्या करेगा कि यार मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि ये सदका जारिया हो। देखिए सबसे पहले मैं उसके लिए उमर बिलाल ये ना कहे कि यार फलां पे आओ फलां पे आओ। देखें बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरा ये वाला जो काम है कि मैं जहाँ पे 1-to-1 अगले को पर्सनलाइज कंसल्टेशन दे रहा हूँ, वो तो जाहिर सी बात है मेरे टाइम की एक वैल्यू है, और मेरा प्लेटफॉर्म इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि वो हर बंदे के लिए ईजी है। इसमें थोड़ी बहुत जो हम फीस लेते हैं उसका पहले मकसद समझ लें, ताकि आपको ये पता हो कि मैं ऑलरेडी जो काम कर रहा हूँ ना वो खिदमत का काम है। देखें सीधी सी बात है कि एक इंसान, लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसका वजन 10, 15, 20, 50 किलो बढ़ा हुआ है, देखें आप गजा में नहीं है, थर पारकर सोमालिया अफ्रीका में नहीं है, जहाँ कि आपका पेट आपकी कमर से लगा हो, आपका वजन 10, 15, 20, 50 किलो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आप जो कंज्यूम कर रहे हो आप जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। आपको एक रोटी की रिक्वायरमेंट थी, आप 4 खा रहे हो, आपके पास 3 रोटी एक्स्ट्रा खाने के पैसे, तभी आपका वजन बढ़ता है। हवा खा खा के किसी का वजन नहीं बढ़ा। अगर आप मुझे ये प्रूफ कर दें कि कोई ऐसा शख्स आपको हमारे तवज्जुद से मिल जाए जो ये कहे कि मैं
अपनी गाड़ी का पंचर लगवाने गया था और वो जो पाइप थी ना हवा भरने वाली, वो मेरे अंदर लगा के उन्होंने मेरा वजन 50 किलो बढ़ा दिया है, तो ऐसे बंदे को मैं 10 लाख रुपए कैश दूंगा। ठीक है, कहने का मकसद है कि आपका अगर वजन बढ़ता है तो हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का जंक फूड यानी अनहेल्दी फूड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपने खा पी के अपनी वजन को बढ़ाया होता है। तो अगर इस वजन को जो आपने बढ़ाने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च किए हैं, इसको ठीक करने के लिए आप चंद रुपए नहीं खर्च करोगे तो आप उस चीज की कदर नहीं करोगे। मुफ्त की चीज की कदर ही नहीं होती। ठीक है ना, सीधी सी बात है। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, मैंने आपको बताई थी ये बात कि मेरा ये पैशन था और ये प्रोफेशन बन गया, और वो इसलिए बन गया क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई कि फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपनी दूसरी चीजों को लेकर चलता। मैंने अपने उस एंटरप्रेन्योरल वेंचर को खैरबाद किया, मैं इस चीज की तरफ आ गया और यहां पे आई एम एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। और सीधी सी बात है, आप अस्पताल जाते हो, वो आपको ऑपरेट करके बाहर निकालते हैं तो आप डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हो, उन्होंने लाखों रुपए लिए होते हैं। मैं आपसे वो सोल्यूशन दे रहा हूं कि आप वो चंद पैसे खर्च करें, आपको अस्पताल के खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ये पीटीआई की हुकूमत थी, इन्होंने हेल्थ कार्ड दिया था और आपके तवज्जुद से आप अगर सीएम पंजाब को और बाकी सबको अगर ये मैसेज डिलीवर कर सके ना तमाम सूबों के अंदर, मैं एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट आपको एक रिकमेंडेशन क्या दे रहा हूं, आप लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का हेल्थ का बजट है, आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हो किस बात के, कि आप कार्ड दे रहे हो, हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड देने का मतलब यह है कि आपने अगले को खुला इंश्योरेंस दे दी, खुला हाथ दे दिया कि तुम अपनी सेहत को खराब करो, जंक फूड खाओ, निहारी पाए कढ़ाइयाँ कोरमे खाओ, अपनी दिल की नालियां बंद करो और गवर्नमेंट के खर्चे पे, टैक्स पेयर के पैसे पे हम तुम्हारा मुफ्त इलाज करेंगे। मैं कहता हूं आप एक चेक लगाएं उसके ऊपर, आप ये कहें कि ये हेल्थ कार्ड हम पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं। एक इसका क्राइटेरिया है कि जो बंदा अपने आइडियल वेट कैटेगरी से 10 kg तक लिमिट में होगा, हम उसके लिए एप्लीकेबल होगा। एक बंदा जो 20-25 किलो अपने आइडियल वेट से ज्यादा है, उसको अगर आप वो हेल्थ कार्ड दे रहे हो तो इसका मतलब आपने उसको प्रोमोट किया कि तुम जाओ, निहारी पाए तेल कढ़ाइयां खाओ, अपनी सेहत को खराब करो और हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। जब उसने अपने साथ ज्यादती की तो आप टैक्स पेयर का पैसा उस पर क्यों खर्च कर रहे हो? आप उसके ऊपर ये चेक लगाओ कि तुम अपने आइडियल वेट कैटेगरी में होगे तो हम तुम्हारा इलाज 50% नहीं करेंगे, 100% करेंगे। और आप गवर्नमेंट के एंड से ये वाला इनिशिएटिव लें कि आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अरबों रुपए का बजट लगाते हैं, आप पूरे नेशनल लेवल के ऊपर एक कॉम्पिटिशन शुरू करें 90 डेज का, कि डे 1 पे तुम्हारा इतना वजन था, डे 90 पे तुम्हारा ये वजन है। जिसने ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, हम जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैक्सिमम बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को ये तोहफा देंगी। आपको हर फैमिली को 10 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बंदा उस इंश्योरेंस को एप्लीकेबल होने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए अपना वजन कम करेगा। वजन वो कम कर लेगा, वो ऑलरेडी बीमारियों से बच जाएगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का बजट भी बच जाएगा, आपको हेल्थ पे पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये लॉजिकल सी बात है। मैं आपको हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल से अल्लाह बचाए मेरे भाई, अगर आपको उमर भाई से बड़ा प्रोफाइल मिल जाता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो फिर आप मुझे भी लाके दिखा दो। तो मेरी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो मैं पाकिस्तानी मार्केट में कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक कैपेसिटी है, मैं अपने लेवल के ऊपर, प्राइवेट लेवल के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप फंड दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैपेसिटी में सेमिनार्स भी कर रहा हूं, एक्सपोज कर रहा हूं, 1 रुपए की किसी से इन्वेस्टमेंट लिए बगैर, 1 रुपए की स्पॉन्सरशिप लिए बगैर। ठीक है, आज तक किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली, प्रमोशन नहीं करी, अपने बजट के ऊपर काम कर रहे हैं और खिदमत की कोशिश कर रहे हैं। और अगला बंदा पैसे पे करता है, नहीं करना आपको, आप जाओ मुफ्त के अंदर, आप रोटी पराठे कोरमे कढ़ाइयां गुटखा मावा खाने के ऊपर तो लाखों रुपए खर्च कर रहे हो आप साल के, आप अपनी सेहत पे पैसे नहीं खर्च कर सकते। आप व्हाइट शुगर का बहरान है मेरे भाई, आप बोल रहे हैं कि पूरे मुल्क में, अब वही पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन अब सुने, व्हाइट शुगर इंपोर्ट करने पे $1 बिलियन का पाकिस्तान को लॉस हो गया, वीट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपको लॉस हो गया। ओ भाई, व्हाइट शुगर तो आपको खानी ही नहीं है। व्हाइट शुगर तो इतनी महंगी होनी चाहिए कि वो एक आम आदमी की रीच में ही ना हो, क्योंकि वो सीधा सीधा व्हाइट पॉइजन है। किस बंदे को खानी है? व्हाइट शुगर इज नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अ लग्जरी आइटम। ठीक है, चाय इज नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अ लग्जरी आइटम। अल्लाह के नबी ने क्या चाय कंज्यूम की? अल्लाह के नबी ने क्या व्हाइट शुगर कंज्यूम की? भाई, हम अपनी नेसेसिटीज पे अगर आ जाएंगे ना, रूट्स के ऊपर आ जाएंगे, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाइट शुगर के ऊपर आप इतनी महंगी करें कि शुगर वाली चीज अगले के लिए जरूरत ही ना हो। शुगर रीजन है जिस वजह से आपको डायबिटीज हो रही है, जिस वजह से आपको फैट बढ़ रहा है, जिस वजह से आपके अस्पतालों के खर्चे बढ़ रहे हैं। आपको जरूरत ही नहीं है यार व्हाइट शुगर की। अच्छा, इसमें अगर आपके पास राइट हेल्थ की स्ट्रेटेजी हो ना, आपका बजट लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए में बच जाएगा। और वो अरबों रुपए का बजट आप अगलों को तोहफे के तौर पे दोगे। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंट्रोड्यूस कर रही है ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन 100 डेज इन 1 ईयर, वो इतना पैसे विन कर रहे हैं, पूरी कौम को फैट लॉस पे लगाए। मेरा विजन पता है क्या है? मेक पाकिस्तान द फिटनेस हब ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है भाईजान। इस वक्त लोग डेंटिस्ट, भाई हेल्थ इकोनॉमी पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है, पूरी दुनिया के अंदर डेंटिस्ट्री इतनी महंगी है, पाकिस्तान लोग आ रहे हैं डेंटिस्ट का इलाज करवाने क्योंकि उनको कौड़ियों में मिलता है। हम पाकिस्तान से बैठ के जो सर्विसेज मैं
$5 में दे रहा हूँ ना मिसाल के तौर पे, उस सर्विस के $500 लगते हैं बाहर के मुल्क में। तो $500 वाले बंदे को जब वही सर्विस $10 में ही मिल रही होगी, आपने $10 भी कमा लिए, फॉरेन रिमिटेंस भी कमा ली, आपका हेल्थ का बजट भी बच गया, आपने अपनी इकोनॉमी को प्रमोट भी कर दिया, नौकरियां भी दे दी। अच्छा, तो कहने का मकसद है कि होलिस्टिक अप्रोच है, और ये बातें काटना नहीं, आप लगाना। अच्छा, ये हो क्या असल चीज। अच्छा, उम्र में ये बताएं अब आपने देखो उसमें डाल दिया, फिर लोग ये पैशन सुन के बोलते हैं कि यार बंदा चीख रहा है। भाई ये पैशन है, ये हमारे अंदर की चीज है। अब आप बोल रहे हो कि यार उमर भाई अपनी कैपेसिटी में क्या कर लें, पाकिस्तान को फतह कर लें, हिंदुस्तान को फतह कर लें, जहाज मार गिराए, क्या करें उमर भाई? उमर भाई यार अपनी कैपेसिटी में एक वक्त में एक बंदे को गाइड, मैं एक वक्त में आपको पॉडकास्ट दे सकता हूँ भाई। 4 लोगों ने इस वक्त और भी कहा है लाहौर में। उमर भाई की कैपेसिटी की बात करते हैं, चले उमर भाई की तो बहुत कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा जो है वो कसूरवार कौन है? डाइटिशियनिस्ट, ये जो आपके ट्रेनर हैं, क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? सर कोई कसूरवार नहीं है। अल्लाह सर हदीस है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ना जाना पड़े, इल्म हासिल करो। माँ की पेट से कब्र तक इंसान सीख रहा होता है। हम अनफॉर्चुनेटली देखो, आई एम 1% दैट सीज पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर। मुझसे आप अगर 10 पॉलिटिशियन खड़े कर दोगे, बुराइयां करोगे ना, मैं उन 10 की तारीफ बताऊंगा, आपको बुराई नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं वो इंसान हूं जो पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर देखता है। मैं आपको पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर, लेकिन अब आप सवाल पूछ रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम इल्म हासिल करना नहीं चाहते। आप इल्म हासिल करने की कोशिश करें, लर्न करें कि कैसे बर्न होता है, तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए मैंने फ्री में अपनी वीडियोस रखी हुई है यूट्यूब पे भाईजान, उसके ₹1 नहीं चार्ज हो रहे, ना मुझे व्यूज चाहिए, ना मैं उसको मार्केट कर रहा हूं। फ्री वीडियोस है, आप सिर्फ वो वीडियोस जाके देख लेंगे, आप कंसल्टेंट बन जाए। अच्छा उमर भाई, लास्ट में ये बताएं कि सारी बातें तो हमने ढेर सारी कर ली, 1 घंटे की और हो सकती हैं सर, आप बिल्कुल हो सकती है, आप 24 घंटे बोल सकते हैं, माशाल्लाह आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये बताइए कि फिर से वो दोस्त जो, या जो माएँ बहनें जो दोस्त हैं जो फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, क्या करें? मैसेज क्या उनके लिए? या देखो कमी कहाँ है, वो सोच उनकी क्या है? यार बड़ी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, मैं आपको, हमने फिटनेस से रिलेटेड बात कर ली, मैं अपना क्लोजर आपको दे देता हूँ इस बात के ऊपर कि मेरी तरफ से इस ऑडियंस को क्या मैसेज है। और मैं उसके लिए एक छोटा सा आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, ठीक है ना? और हदीस आप उसको एक रेफरेंस पॉइंट लें। सर आप समंदर गए हैं कभी? कराची आपका आना हुआ है, आप समंदर पे खड़े हो जाए, समंदर पे आप खड़े हो, और आप जितनी भी हमारी ऑडियंस सुन रही है ना, इनसे कहिएगा कि जब समंदर पे कभी भी जाए तो समंदर में अपनी उंगली डिप करें और बाहर निकालें। जितना पानी उस उंगली के ऊपर लगा हुआ है, 1 कतरा होगा। तो ये अपने आप से सवाल पूछिएगा कि ये कतरा उस समंदर के सामने, जो मुझे समंदर सामने नजर आ रहा है, उसकी क्या अहमियत है? सर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, कोई अहमियत नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में तुम्हारी जो जिंदगी है ना, यानी 60, 70, 80, 100 साल, इस दुनिया की अहमियत ऐसी है जैसे समंदर में तुम उंगली डालो और बाहर निकालो, जितना पानी इस उंगली पे लगा हुआ है। तो ये दुनिया जो है ना, ये कतरे की मानिंद है। इस कतरे की मानिंद दुनिया में कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी की दिल आजारी हो, किसी के साथ झूठ ना बोले, फ्रॉड ना करें, धोखा ना दें। हम मुसलमान हैं, ये मुल्क जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया है। अल्लाह एक है, इस नाम के ऊपर आपने मुल्क बनाया है। इस मुल्क के रहने वाले मुसलमान हैं। उस मुल्क के रहने वाले जो मुसलमान हैं, अनफॉर्चुनेट है, वो सबसे बड़े धोखेबाज हैं, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा फ्रॉड करते हैं, वो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर अगर धुतकार के निकाले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम ट्रू मायनों के अंदर अपने दीन इस्लाम के ऊपर भी नहीं है, हम अपने नबी के साथ भी सच्चे नहीं है, हम अल्लाह के साथ भी सच्चे नहीं है। सिर्फ अपने दीन को पढ़ें, जाके सीरतुन नबी पढ़ें, जाके मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ें, जाके सहाबा को पढ़ें। अगर आप ये पढ़ लेंगे ना, नबी पाक सल्लम की सिर्फ जाके सीरा पढ़ लेंगे, तो आपको डाइट प्लान वहीं से मिल जाएगा, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्री में एडवाइस क्या है? डाइटरी प्रिंसिपल्स चाहिए या दुनिया गुजारने का सक्सेसफुल तरीकेकार चाहिए? जाके सीरतुन नबी पढ़ें और वो काम करें जिससे आप दुनिया में दूसरे की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। चोरी चकारी झूठ फ्रॉड को छोड़ें और अल्लाह अल्लाह करें। एक लाइन में समझ आ गई कि अगर सेहत अच्छी करनी है तो नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में देखो, सेहत अच्छी होगी तो कुछ अच्छा काम कर सकोगे, वरना काम करने के काबिल ही नहीं रहोगे। एग्जैक्टली, हमारे देखने वालों के बड़े कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गए हैं कि अगर फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। 10 साल तजुर्बा आपको एग्जैक्टली कतरे में दे दिया, कतरे में नहीं, पूरा समंदर को बंद कर दिया, दे दिया कतरे में। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भूखे रह लें या आप बहुत ज्यादा भागे दौड़ें या जिम जरूरी नहीं है। जिम है, देखिए जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया उमर बिलाल। मेरे ख्याल में नाज़रीन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा कि हम फैट लॉस कर सकते हैं सब कुछ खाते हुए भी, लेकिन उसके लिए हमें अपनी रूटीन को और अपनी ग़िज़ा को मुनासिब रखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका।